हेलो एवरीवन। अब तक हमने पढ़ा क्रियात्मक विकास क्या होता है और शैशवावस्था में क्रियात्मक विकास किस प्रकार से होता है। अब हम बाल्यावस्था के क्रियात्मक विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। हमने देखा कि क्रियात्मक विकास में बच्चा अपने हाथ पैर फेंकता है, अपने सिर को उठाता है, अपनी गर्दन को घुमाता है और वह अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। इस प्रकार के विकास को क्रियात्मक विकास कहा जाता है। क्रो एंड क्रो ने कहा है, क्रियात्मक योग्यताओं का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो कि नाड़ियों और मांसपेशियों के संयोजन के द्वारा संभव होती है। अर्थात हमारी मांसपेशियों और नाड़ियों के द्वारा जो हमारी क्रियाएं संपन्न होती हैं वो क्रियात्मक योग्यताओं के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से हंट ने यह भी बताया कि 5 वर्ष की अवस्था तक बच्चा ब्रश से अर्थात कॉम्ब से अपने बालों को बनाने लगता है और साथ ही नहाने भी लग जाता है। एक अध्ययनों में पाया कि यदि बच्चों को अपने कपड़े पहनने का अवसर ना दिया जाए तो 6 वर्ष की आयु तक भी बच्चे अपने कपड़े पहन नहीं सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें अवसर दिया जाए तो 6 वर्ष तक वह अपने कपड़ों को पहन भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में गत्यात्मक कौशल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, हाथ के कौशल और पैर के कौशल। हाथ के कौशल के अंतर्गत सबसे पहले आता है हमारा स्वयं खाना खाना। अगर बच्चे को स्वयं खाने की ट्रेनिंग दी जाए तो बच्चा धीरे धीरे स्वयं खाना खाने की कोशिश करता है और अंत में स्वयं खाना खाने भी लगता है। बालक पहले वर्ष के समाप्ति पर भोजन में रुचि लेता है। उसके बाद वह अपने दूध की बोतल या कप आदि को पकड़ना चाहता है और वह पकड़ भी सकता है। जब उसे धीरे धीरे अभ्यास कराया जाता है तो 3 वर्ष का बच्चा ब्रेड पर मक्खन भी लगा सकता है और 4 वर्ष का बच्चा छुरी कांटे के प्रयोग से खाना खाना शुरू कर सकता है और 6 वर्ष का बच्चा तो अपना खाना स्वयं भी खा सकता है। वो इस लायक हो जाता है कि अपना खाना वो स्वयं खा पाए। नेक्स्ट हमारा है वस्त्र पहनना। वस्त्र पहनने की क्रिया हमारे हाथों से संबंधित होती है और अगर हमारा हाथों पर नियंत्रण होता है तो बच्चा अपने वस्त्रों को आराम से पहन सकता है। हाथों पर नियंत्रण के साथ साथ बच्चा अपने वस्त्र पहनने लगता है और उतारने भी लगता है। से 3 वर्ष की अवस्था में इस कौशल में तीव्रता आती है। सबसे पहले बच्चे के अगर कपड़ों में इलास्टिक है तो वो उस इलास्टिक वाली कपड़ों को पहन भी सकता है और उतार भी सकता है। और 5 वर्ष का बच्चा बटन खोलने की क्रिया संपन्न कर सकता है। बटन खोल के वह अपने कपड़े उतार लेता है और 6 वर्ष का बच्चा अपने जूते मोजे पहन भी सकता है और उतार भी सकता है। तीसरा हमारा आता है बाल बनाना। 3 से 4 वर्ष की अवस्था में बच्चा अपने बालों पर ब्रश करने लगता है, अर्थात अपने बाल कोम्ब से बनाना शुरू कर देता है और 6 वर्ष की आयु तक तो बच्चे में परिपक्वता आ जाती है और अगर लड़की है तो वह अपनी चोटी भी बना पाती है। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ, गेंद से खेलना। इस अवस्था में बच्चा गेंद से खेलना शुरू कर देता है। गेंद से खेलना तो बच्चा शेष अवस्था में शुरू कर देता है, लेकिन पूर्व वाले अवस्था का बच्चा गेंद पकड़ना व फेंकना दोनों शुरू कर देता है और उन क्रियाओं में उसे आनंद भी आता है। अगर बच्चा इन सभी क्रियाओं को करता है तो उसका शरीर संतुलित रहता है। 4 वर्ष का बच्चा इन क्रियाओं में कुशलता प्राप्त कर लेता है, लेकिन गेंद को लपक कर वो नहीं पकड़ सकता। अगर गेंद छोटी है तो वह उसे पकड़ सकता है, लेकिन 6 वर्ष का बड़ा होने पर बच्चा गेंद को लपक कर भी पकड़ सकता है और अगर ज़्यादा बड़ी है तो नहीं पकड़ पाता, लेकिन अगर गेंद छोटे व्यास की है तो उस गेंद को आराम से पकड़ सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है लिखना। बच्चे के इस कौशल का विकास तो शुरू में ही हो जाता है। 2 से 2.5 वर्ष में बच्चा पेंसिल पकड़ने लगता है और आकृतियाँ बनाने लगता है। शुरुआत में बच्चा ज्यामितीय आकृतियाँ अर्थात ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल इस तरह की आकृतियाँ बनाना शुरू कर देता है। पहले वह देखी गई आकृतियों की नकल करता है, अर्थात कोई पिक्चर देखता है तो वह उसको देखकर उसे बनाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे बच्चा खुद भी बनाने लगता है। 2 वर्ष का बच्चा तो लिख पाता है और 3.5 वर्ष का बच्चा बड़े अक्षर लिख सकता है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था वह अवस्था होती है जिस अवस्था में बच्चे को स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। बच्चा स्कूल जाता है और वहाँ पर तो उसे पढ़ना ही पड़ता है और लिखना भी बच्चा सीख जाता है। 6 वर्ष का बच्चा वर्णमाला सीख जाता है और वह उसके अक्षर थोड़े से बड़े होते हैं और वह पूरा लिख पाता है। अल्फ़ाबेट्स भी वह पूरे लिख पाता है। नेक्स्ट हमारा आता है पैर के कौशल, अर्थात पैरों से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो बच्चा करना शुरू कर देता है। पहले बच्चे का चलना। बच्चा पहले धीरे धीरे चलना सीखता है। चलना तो वो शैशवावस्था में ही सीख जाता है, लेकिन उसके बाद वह आराम से चलना, भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, सीढ़ी चढ़ना ये सब क्रियाएं भी बच्चा सीख जाता है और साथ ही बॉल को पैर से मारना भी बच्चे को आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा दौड़ना। 3 वर्ष का बच्चा दौड़ सकता है।
पर उसके कदम थोड़े छोटे छोटे होते हैं और वह कई बार गिर भी जाता है। लेकिन अगर जब बच्चे की आयु 5 से 6 वर्ष की होती है तो वह अच्छी प्रकार से दौड़ सकता है। ये अध्ययनों में ये पाया गया है कि मोटे बच्चों की अपेक्षा पतले बच्चे अधिक तेज़ी से दौड़ पाते हैं। मोटे बच्चे इतनी गति से नहीं दौड़ पाते। नेक्स्ट, कूदना व रस्सी कूदना। 4 वर्ष का बच्चा अच्छी तरह से कूद लेता है और 5 वर्ष का होते होते अगर रास्ते में कोई चीज़ आ जाए यानी बाधा उत्पन्न हो जाए तो उन्हें भी वो पार कर लेता है। 3 वर्ष का बच्चा छलांग लगा लेता है और 5 वर्ष का बच्चा छलांग लगाते लगाते घूम भी जाता है और वह रस्सी भी कूद सकता है। रस्सी कूदने के लिए अगर बच्चे को ट्रेनिंग दी जाए तो बच्चा अच्छे से रस्सी कूदना इस अवस्था में शुरू कर देता है। नेक्स्ट हमारा आता है 3 पहिए की साइकिल चलाना। 3 पहिए की साइकिल तो बच्चे शैशवावस्था में चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन 3 से 4 वर्ष की अवस्था में बच्चे की साइकिल चलाने में गति आ जाती है। और साथ ही इस अवस्था में तो बच्चा 2 पहिए वाली साइकिल भी अगर साइड में सपोर्ट लगा दे तो वो भी चला सकता है, क्योंकि यह अवस्था हमारी 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था है। 5 वर्ष तक बच्चा साइकिल चलाना, मोड़ना, घुमाना सब काम कर सकता है और 6 वर्ष में वह 2 पहिए की साइकिल भी आराम से चला लेता है। 5 वर्ष का बच्चा साइकिल पर डबलिंग भी कर लेता है, अर्थात अपने साथ साइकिल पर किसी दूसरे बच्चे को बिठाकर भी साइकिल चला सकता है। इस अवस्था में उसके इस कार्य में कुशलता आ जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है सीढ़ी चढ़ना। 3 वर्ष का बच्चा सीढ़ी चढ़ सकता है और 3 वर्ष का होने पर वह सीढ़ी से उतर भी सकता है। कई बार तो बच्चा उल्टी सीढ़ी से उतरता है और 4 वर्ष का बच्चा सीढ़ी पकड़कर चढ़ना व उतरना दोनों क्रियाएं कर लेता है। और जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह वेश की तरह सीढ़ी चढ़ व उतर लेता है। ये क्रिया बच्चे की 6 वर्ष में आ जाती है कि वो जैसे बड़े व्यक्ति सीढ़ी चढ़ते हैं और उतरते हैं उसी प्रकार से बच्चा भी क्रियाएं करने लगता है। सीढ़ी चढ़ने का कौशल लड़के लड़कियों की अपेक्षा जल्दी सीख जाते हैं। लड़कियां देर में सीखती हैं और लड़के जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट, तैरना। अगर बच्चे को तैरना सिखाया जाए तो 4 वर्ष का बच्चा भी आराम से तैर सकता है और 6 वर्ष तक तो उसमें निपुणता प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट आता है हमारा नृत्य यानी कि नाचना। 3 वर्ष का बच्चा नाचना सीख लेता है। इसके लिए अगर हम स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए तो बच्चा आराम से नाचना सीख लेता है और 6 वर्ष तक उसकी पैरों की क्रियाओं में संतुलन आ जाता है और वह सही ढंग से नृत्य भी करने लगता है। पूर्व बाल्यावस्था के पश्चात हमारी आती है पश्चात बाल्यावस्था। यह अवस्था हमारी 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था है और इस अवस्था में बच्चा अनेक क्रियाओं को संपन्न करता है। पश्चात हमारी आती है पश्चात बाल्यावस्था, अर्थात हमारी 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था वह अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे का पूर्णतः अपने क्रियाओं पर नियंत्रण हो जाता है। जो काम उसे सही प्रकार से नहीं आते वो काम भी वो इस अवस्था में सही प्रकार से बच्चा सीख लेता है। 6 से 11 वर्ष में बच्चा स्वयं खाना खाना, कपड़े पहनना, नहाना, सफाई करना ये सब काम करने लगता है। साथ ही वह अपने से बड़ों की भी हेल्प करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चा फर्नीचर साफ़ करना, घर की सफाई करना, बर्तन साफ़ करना, बिस्तर बिछाना, खाना बनाना, किसी की मदद करना ये सब कार्य बच्चा करना सीख जाता है। साथ ही वह इंडोर व आउटडोर गेम्स भी और डांस करना भी बच्चा सीख जाता है। 6 से 12 वर्ष में बच्चा कपड़े पहनना, बर्तन साफ़ करना, साइकिल स्कूटर चलाना, स्केटिंग करना, गेंद को लपकना, सिलाई करना, नाचना, गाना, चित्रकारी करना, हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार की क्रियाएँ इस अवस्था में बच्चा सीख जाता है। 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे पर घर के वातावरण, स्कूल के वातावरण, उसके दोस्त, उसके सहपाठी सभी का प्रभाव पड़ता है। अगर ये सब उसकी इस क्रियाओं में सहायक होते हैं तो बच्चा जल्दी से इन क्रियाओं को सीख लेता है। इस अवस्था में बच्चे के कौशलों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: हाथ के कौशल, पैर के कौशल और देखने सुनने की क्रियाओं के कौशल। हाथ के कौशल में हाथ से संबंधित क्रियाएं आती हैं, पैर के कौशल में पैर से संबंधित क्रियाएं और देखने सुनने की क्रिया के कौशल अर्थात बच्चा किस प्रकार से देख पा रहा है, सुन पा रहा है और उसके प्रति किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हाथ के कौशल के विषय में। हाथ के कौशल में हमारा स्वयं खाना। 10 साल का बच्चा जब हो जाता है तो वह एक प्रौढ़ व्यक्ति के समान खाना खाने लगता है और उसे टेबल मैनर्स भी आ जाते हैं और वह बड़ों के समान ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वह खाने के साथ टेबल लगाने में भी मदद करने लगता है। नेक्स्ट हमारा है कपड़े पहनना। इस अवस्था में तो बच्चे को अच्छी प्रकार से सभी प्रकार के कपड़े पहनना आ जाता है, पहनना भी, उतारना भी और साथ ही साथ कपड़ों को सही प्रकार से रखना भी बच्चे को आ जाता है कि हमें अपने कपड़े किस प्रकार से
सेफ तरीके से रखने चाहिए। नेक्स्ट हमारा बाल बनाना। इस 9 वर्ष के बच्चा अपने बालों को अच्छी तरह बना लेता है। इस क्रिया को हम पूर्व बाल्यावस्था में इतनी अच्छी प्रकार से नहीं कर सीख पाते जितनी अच्छी प्रकार से हम पश्चात बाल्यावस्था में सीख जाते हैं। इस अवस्था में तो बच्चा नए नए प्रकार के हेयर स्टाइल भी बनाना शुरू कर देता है और वह इन कार्यों में निपुण हो जाता है। नेक्स्ट हमारा लिखना। 7 वर्ष में उसके अक्षर, जो लिखावट के अक्षर होते हैं, वो मध्यम आकार के, वह 9वें वर्ष तक पहुँचते वह छोटे और साफ अक्षर बनाने लगता है। 6 से 12 वर्ष तक में बच्चा लिखने में निपुण हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है पैर के कौशल। पैर के कौशल में कूदना व रस्सी कूदना। 8 वर्ष का बच्चा छलांग लगाना, भागना, तेजी से भागना और क्रियाओं में दक्षता प्राप्त कर लेता है। वह अच्छी प्रकार से रस्सी भी कूद पाता है। अगर पूर्व बाल्यावस्था में रस्सी कूदने की क्रिया इतनी अच्छी प्रकार से नहीं कर पाता तो इस अवस्था में अर्थात पश्चात बाल्यावस्था में कूदना, रस्सी कूदने की क्रिया अच्छी प्रकार से कर लेता है। नेक्स्ट हमारा आता है तैरना। तैरने का अभ्यास अगर बच्चे को कराया जाए तो इस अवस्था में वह पूरा निपुण हो जाता है और एक कुशल तैराक बन जाता है। 8 साल का बच्चा एक कुशल तैराक बन जाता है। इसमें मांसपेशियों के संबंध की तथा साथ ही साथ अभ्यास की भी आवश्यकता होती है कि बच्चा किस प्रकार से अपने कार्यों को कर पा रहा है।